नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, उस पर नई ब्रांच नहीं आ रही है? तो आज एक ऐसा फर्टिलाइज़र लाई हूँ जिसका प्रयोग करके आप 100% अपने गुड़हल के पौधे को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ गई हैं या उस पे बिल्कुल पत्तियाँ नहीं दिख रही हैं, ब्रांच ही ब्रांच दिख रहे हैं और न्यू ब्रांच नहीं निकल रही है, गुड़हल के पौधे की किसी तरीके से विकास ही नहीं हो रहा है, आपका गुड़हल का पौधा मरने के कगार पे आ गया है, तो आज एक ऐसा खाद लाई हूँ जो बिल्कुल सस्ता सा है और जिसका प्रयोग करके आप 100% फूल पा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में मेरे पौधों के ऊपर कितने अच्छी ब्लूमिंग हुई है। तो आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो जो मैं आज खाद प्रयोग करने जा रही हूँ, आप भी उस खाद का प्रयोग करिए, 100% फूल आएँगे आएँगे ही दोस्तों। तो इस खाद को डालने से पहले और भी कुछ ज़रूरी कार्य होते हैं जिसको करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तब जाके आप गुड़हल के पौधे में खाद डालेंगे तो वह सूट करेगा। तो बता दें कि अगर आप खाद डालने वाले हैं तो सबसे पहला काम करना है कि गुड़हल के पौधे के ऊपर जितनी भी पीली पत्तियाँ हों, उनको हटा देना है। क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है जिसकी वजह से बाधा अवरोध होने लगता है विकास में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा स्वस्थ रहे और फूलों और कलियों से भरा रहे तो ये काम बहुत ज़रूरी है कि जो भी सूखे ब्रांच हो, सूखी पत्तियाँ हों, पीली पत्तियाँ हों, उनको आप कट करके हटा दीजिए। और साल में कम से कम 2 बार पौधे की हार्ड प्रूनिंग करिए। हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है बम्पर कटिंग। बम्पर कटिंग का मतलब होता है कि आप पौधे की मतलब आधा से अधिक उसकी कटाई-छँटाई कर दीजिए। उस पे जितनी न्यू ग्रोथ निकलेगी, उतना ही आपका पौधा अच्छे से ब्लूमिंग करेगा और उसी पे अच्छे फूल और स्वस्थ फूल आएँगे। और उसकी पत्तियाँ जो सिकुड़ीपन है, जो रोगग्रस्त है, वो भी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। तो ये काम बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला काम क्या करना है कि आप महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिए। मिट्टी की खुदाई करना बहुत ज़रूरी होता है। मिट्टी की खुदाई करने से जो प्लांट की मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। जब उर्वरा शक्ति बढ़ती है तो वही पौधा अच्छे से विकास करता है, जो भी समस्याएँ रहती हैं उस पौधे की दूर हो जाती हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है। और मिट्टी की खुदाई करने से ये भी होता है कि मिट्टी ताकतवर हो जाती है, अगर किसी फंगस वगैरह के चपेट में रहता है तो वो भी समस्याएँ दूर हो जाती है। और मान लीजिए कभी-कभी होता है रूट बाउंड हो जाता है, तो अगर रूट बाउंड हो गया तो मिट्टी की खुदाई करने से थोड़ा बहुत जड़ें टूटती हैं, तो रूट बाउंड होने वाली भी समस्याएँ कुछ हद तक दूर हो जाती हैं। तो मिट्टी की खुदाई आप करिए ही करिए। ऐसा नहीं है कि आप मिट्टी की खुदाई नहीं करेंगे, आप बस खाद डालते रहेंगे तो नहीं, कोई भी कार्य का एक सही प्रॉपर तरीका होता है तब जाके वह कार्य सफल होता है। तो खाद डालने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। जो ये गुड़हल का पौधा होता है, ये एक तो हैवी फीडर प्लांट होता है, अगर इसको समय-समय पर खाद नहीं देंगे, समय पर उचित इसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो ये पौधा कतई अपनी ग्रोथ को सही नहीं करेगा और बिल्कुल बेकार हो जाएगा। समय रहते अगर आपने नहीं इन सब कार्यों को किया तो ये पौधा बहुत जल्दी मर जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं इसी गुड़हल के पौधे पर मैं खाद डालने वाली हूँ और इस गुड़हल के पौधे पर मेरे बिल्कुल ही अच्छी ग्रोथ है ही नहीं। इस पे कहीं उड़े-उड़े पत्तियाँ हैं, उड़े-उड़े ब्रांच हैं दोस्तों, ऐसी समस्याएँ इस गुड़हल के पौधे पे हैं। तो खाद डालने से पहले ऐसे मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा, उसके बाद आप खाद डालिएगा, तब जाके खाद अच्छे से मिलेगा, ठीक है? तो खाद डालने से पहले करना क्या है कि इस गमले में अगर एक्स्ट्रा मान लीजिए घास वगैरह जम गई हो, उसको हटा दीजिएगा। कोई एक्स्ट्रा पौधा अगर उसको हटाने लायक हो तो उसको हटा दीजिएगा। आपको लगे कि हाँ, इस पौधे का दूसरा वर्ज़न आपके पास पड़ा है, तो ये एक्स्ट्रा आप जो भी है इसको हटा दीजिए क्योंकि एक तो पौधा खुद ही बीमार चल रहा है और ये सब पौधे इसमें बचे रहेंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेते हैं और नहीं तो कीड़े-मकोड़ों को आकर्षित करते हैं। तो जहाँ तक हो सके दोस्तों आप साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। साफ-सफाई न रखने की वजह से कीड़े-मकोड़े पौधे में लग जाते हैं। तो ये देखिए मेरे इस साफ-सफाई ना होने की वजह से इसमें एक कीड़े फिर मिल गए। इस तरह मेरे अक्सर पौधों में मिल जा रहे हैं जिसकी वजह से ये धीरे-धीरे पत्तियों को खा जाते हैं या जड़ों को खा जाते हैं। तो ये कैटरपिलर नाम का एक कीड़ा है जो पौधे की जो पत्तियाँ हैं ना उसको खा जाता है, फूलों को खा जाता है, कलियों को खा जाता है। तो साफ-सफाई का महत्व आप समझ गए ना कि क्या होता है। अगर मैं नहीं इस छोटे-छोटे कचड़ों को हटाती तो ये इसी में चिपका रहता और पत्तियों को या कलियों को खाते रहता। फिर हम समझ नहीं पाते कि अचानक से मेरी पत्तियाँ छेद क्यों हो जा रही हैं या कलियाँ खिलने से पहले गिर जा रही हैं।
तो कभी कभी ये कीड़े मकोड़े भी कारण होते हैं। फूल बनने से पहले कलियां गिर जाती हैं, कलियां पीली हो जाती हैं, पत्तियां ऐसे कटी पिटी हो जाती हैं या जल जाती हैं। तो ये सब भी कारण होते हैं। कभी कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, कभी फंगस लग जाती है, कभी रेड मकड़ी लग जाती है, जिसके वजह से दुनिया भर की समस्याएं हो आ जाती हैं। आप तो वो गुड़हल के पौधे को खाद हर महीने आप दे ही रहे हो, लेकिन कभी कभी इस समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अचानक से पौधा ही जल जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि अचानक से ये क्या हो गया। तो एकमात्र सिर्फ वही नहीं होता है कि आप सब कुछ देख रही हैं उसके बाद हो गया। कभी कभी ये कीड़े मकोड़े, ये फंगस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने पौधों को हर तरह से देखभाल करिए, ठीक है ना। ऊपर से लगाए नीचे तक, ऊपर से मतलब पत्तियों से लगाएं और नीचे मिट्टी तक, तब जाके आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। तो देखिए ये मेरा जो पौधा है, इस पे मैंने कटिंग की थी बहुत समय पहले, लेकिन इस पे ग्रोथ नहीं हुई है। तो आज मैं खाद ये डालने जा रही हूँ, डीएपी के दाने। डीएपी के दाने डालने से ये होगा दोस्तों, जो आपको दिख रहा था ना कि मेरे पौधे के ऊपर पत्तियां नहीं है, ब्रांच ही ब्रांच दिख रहा है। तो डीएपी डालने से ये होता है, एक तो जड़ें मजबूत होती हैं और दूसरा जड़ों का विकास होता है। जब जड़ें विकसित करती हैं तभी जाके उगे उसके ऊपर टहनियाँ, ब्रांच, पत्तियाँ निकल के खुल के आती हैं। अगर आपके पौधे पे ऐसी समस्याएँ हैं तो आप डीएपी के आप दाने ज़रूर डालिएगा, लेकिन गमले के अनुसार डालिएगा। छोटा गमला है तो दाने कम, बड़ा गमला है तो दाने बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पौधा जल सकता है। उसके बाद मैंने ये पोटाश लिया है। पोटाश डालने से ये होगा, इससे भी जड़ें विकास करती हैं और जो फूलों का साइज़ होता है बड़ा होता है, कलियों का साइज़ बड़ा होता है, फूलों और कलियों में बढ़ोतरी होती है। पत्तियाँ बहुत अच्छे से बिग साइज़ की आती हैं, पत्तियों का कलर सही होता है। तो अगर आप इसको डालते हैं, आप चाहें तो इसको फल वाले में भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है, जो चीनी की तरह दिख रहा है। उसको डालने से ये होगा कि ये जो कलर आता है, बहुत अच्छा सुनहरा कलर आता है। अगर कलियाँ वगैरह टूट के गिर जा रही हैं फूल बनने से पहले, तो वो समस्याएँ दूर हो जाएँगी। मतलब ए टू जेड गुड़हल से रिलेटेड जितनी समस्याएँ हैं, इस एप्सम सॉल्ट को डालने से ठीक हो जाती हैं। तो एप्सम सॉल्ट मिट्टी को एसिडिक बनाती है। जो जब मिट्टी एसिडिक बनती है तो उसी पौधे का अच्छे से विकास होता है, ठीक है। तो इसको महीने में आप 1 चम्मच डालना ना भूलिए, वो भी गमले के अनुसार डालिएगा। अगर आपका गमला छोटा है तो कम डालिएगा। मान लीजिए आपका गमला 10 इंच का है तो उसमें आप 1 चम्मच डालिएगा, 10 इंच ऊपर है तो 1.5 चम्मच डालिएगा। और पोटाश तो भैया 1 ही चम्मच डालिएगा, चाहे 10 इंच का हो चाहे 15 इंच का हो, उससे अधिक नहीं। उसके बाद मैंने नीम की खली ली थी, जो अभी पीली-पीली दिख रही थी ना, तो उसको डालने से ये होगा कि अगर मिट्टी के अंदर कोई कीड़े मकोड़ों का आक्रमण होगा तो वो मर जाएँगे और कीड़े मकोड़ों को इसमें टिकने नहीं देगा, क्योंकि इसका जो तीखापन होता है ना, वो कीड़े मकोड़ों को टिकने नहीं देता है। तो मिट्टी में नीम की खली डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए और कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए। तो ये सब खाद मैंने जो डाला है, इससे मेरे पौधे का समुचित विकास हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये लिया है 1 मग्गा के करीब, मैंने ये किचन वेस्ट मटेरियल का पानी लिया हुआ है। उसमें मैंने फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, जितने छिलके मेरे किचन से निकलते हैं, सबके छिलके मैंने एक बकेट में भिगो के रखा है। उसके बाद मैं ये छान कर लाई हूँ। थोड़ा बहुत इसमें दिख भी रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने छन्नी से नहीं छाना है, ठीक है। तो आप भी डालना ना भूलिए। तो आप सोच रहे होंगे मेरा पानी लाल क्यों है? कि मैंने उसमें चुकंदर डाल दिया था ना, इसी वजह से मेरा पानी लाल है। तो इसको आप डालिए और भरपूर मात्रा में पानी डालिएगा। नहीं तो जो आपने ये डाला हुआ है ना रासायनिक खाद, अगर आप भरपूर मात्रा में आप पानी नहीं डालते हैं तो कहीं भी जड़ों को अगर टच करता है तो पौधा बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर रासायनिक खाद का आप प्रयोग करते हैं तो भरपूर मात्रा में पानी ज़रूर डालिएगा, नहीं तो पौधा बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस हो जाएँगे और नहीं तो हो भी जाएँगे। कभी-कभी पत्तियाँ जल जाती हैं अचानक से खाद डालने के बाद। तो कुछ लोग ये करते हैं कि पानी की कमी कर देते हैं, तो ये काम ना करिएगा, नहीं तो पत्तियाँ जलेंगी, कलियाँ भी फूल बनने से पहले गिरना शुरू हो जाएँगी। पत्तियों का कलर ही गायब हो जाएगा, दुनिया भर की समस्याएँ उत्पन्न हो जाएँगी। तो पानी भरपूर डालिएगा, ताकि वो पानी डालते ही सारा खाद गल जाए और अच्छे से मिल जाए। इस खाद को आप हर पौधे में डाल सकते हैं, चाहे वो फूल वाले हो, फल वाले हो, सब्जी वाले हो, लेकिन सबकी पीली पत्तियाँ हटा के ही डालिएगा, ठीक है। एक तो ये पीली पत्तियाँ मिट्टी के ऊपर गिरती हैं तो वो भी तो फंगस बुलाती हैं।
तो आप इस खाद को डालिएगा, लेकिन जो मैंने नियम बताए हैं उस नियम के अनुरूप आप डालेंगे तो देखिएगा आपके पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें बहुत गजब की शाइनिंग आएगी। तो इसमें देखा ही आपने कि कितनी अच्छी शाइनिंग है। अगर वो जितनी भी मतलब उसकी समस्याएं एकदम बर्न हो गई हैं वो खुल जाएंगी। और एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि खाद सिर्फ डाल देने से, खुदाई कर लेने से, 8 घंटे की धूप दिखा लेने से नहीं होगा, ठीक है। एक काम और करिएगा कि मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा, वेल ड्रेन, कि जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए, ऐसी मिट्टी आप बनाते रहिएगा दोस्तों। तो आप ऐसी मिट्टी जब बनाएंगे तो उसमें ही जड़ें अच्छे से फैलेंगी, उसमें कोई भी खाद डालेंगे तो प्रॉपर तरीके से सूट करेगा। अगर वही चिकनी मिट्टी में लगा रहेगा, उसी में आप खाद डाल देंगे तो वह खाद उल्टे आपके पौधों को जला देगा, वह विकास तो बिल्कुल ही रोक देगा। तो मिट्टी का चुनाव बहुत ज़रूरी है कि आप चिकनी मिट्टी लीजिए, 8 घंटे की धूप दिखाइए, महीने में 1 बार खाद डालिए, महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिए। जब भी आप पानी डालिए तो मिट्टी को चेक करके पानी डालिएगा। ओवर वाटरिंग का शिकार मत बनाइएगा अपने पौधों को। अगर आपका पौधा ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाएगा, उससे भी दुनिया भर की पौधे पर समस्याएं हो जाती हैं। सब कुछ आप करके थक जाओगे, खाद डाल डाल के थक जाओगे, लेकिन पानी लबालब अगर भरा रहेगा आपके मिट्टी में, उससे भी पौधे बीमार कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का प्रॉपर तरीका होता है और प्रॉपर तरीके से पड़ता है, तब जाके वह पौधा सही रहता है। जैसे इंसानों का प्रॉपर तरीके से देखभाल होती है, वैसे पौधों की भी होती है। जैसे इंसानों को अगर कोई भी चीज़ ओवरलोड दे दी जाए तो उनकी सेहत खराब हो जाती है, वैसे पौधे होते हैं। अगर किसी भी चीज़ की मात्रा बढ़ा दीजिए या किसी चीज़ की कमी कर दीजिए तो ये भी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ पौधा लगाए, आप एक ही पौधा लगाइए लेकिन उसको कायदे से मेंटेन करके रखिए। और जो भी आपके गार्डन में लगे कि हाँ ये चीज़ ये प्लांट खराब हो रहे हैं तो उसको हटा दीजिए अपने गार्डन से दोस्तों, ठीक है। उसको अपने गार्डन में रखने की गलती ना करिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट